बल है उस बल को हम, जो कि बल एक सदिश राशि होती है, तो उसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आइए वेक्टर फॉर्म इसमें लिखेंगे कि वो बल की दिशा होती है तो दिशा सहित उस बल का सूत्र कैसा होगा। देखिए दो पिंड हैं M1 और M2 और इन दोनों पिंडों पर आकर्षण का बल लग रहा है एक दूसरे के प्रति। मान लीजिए दो पिंड के बीच की दूरी कितनी है r, तो अब कोई पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों द्रव्यमानों का आप इसको बिंदु द्रव्यमान कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए बड़ा पिंड भी जो होगा उसका सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होगा, तो हम केंद्र को दिखा रहे हैं जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। तो इस प्रकार से ये दो वेक्टर हमने बनाया है। असल मायने में एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ओरिजिन को मान लिया है, जिसके रिस्पेक्ट में दोनों द्रव्यमानों के अलग अलग पोजीशन वेक्टर हैं, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। इस प्रकार से इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल है M1 पर, मान लीजिए A बिंदु पर M1 है और B बिंदु पर M2 है। A बिंदु पर M1 है तो M1 पर M2 के कारण लगने वाला बल जो होगा वो मान लीजिए F12 है, और B पर जो स्थित M2 द्रव्यमान का पिंड है, इस पिंड पर लगने वाला जो बल है वो है F21 वेक्टर। दोनों बलों की दिशाएं देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे की ओर दिखा रहा है, तो आकर्षण दिखा रहा है, दिशा तो विपरीत ही है ना, इसलिए मैंने कहा था कि न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप ये देखिए F12 वेक्टर, कोई भी बल ले लीजिए, बल ये ले लीजिए चाहे बल ये ले लीजिए, F12 वेक्टर कोई भी वेक्टर बराबर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, बल का परिमाण। इस बल का परिमाण कितना, तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, आप याद करिए, G इंटू M1 इंटू M2 बटा r²। अब ये हो गया परिमाण इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देंगे, तो देखिए बच्चों, A से B की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा, हम दे देते हैं r कैप, है ना, r कैप। अब जो कि r कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1 है और ये दिशा दिखा रहा है किस तरफ, A से B की तरफ। लेकिन मैं जब इसकी बात करूंगा तब तो फिर उसके लिए भी क्या यूनिट वेक्टर r कैप ही लेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सोचना है कि भाई असल में r को हम किस प्रकार से लिखें कि जब सेकेंड टर्म में हम जब इसकी बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। इसीलिए चाहे तो केवल r कैप लिख दें और उसमें r कैप में माइनस लगा देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। तो चलिए ये हो गया यूनिट वेक्टर r कैप के टर्म में मैग्नीट्यूड सहित इस फोर्स की वैल्यू। आप देखिए F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सेम वही होगा, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन r² इंटू r कैप, लेकिन इस बार माइनस लगा देंगे हम यहाँ पर, है ना। इसके ठीक अपोजिट ध्यान रखना है, क्योंकि r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B। अब ये क्या हो गया, तब फ्रॉम B टू A, क्योंकि माइनस लगा, उल्टा डायरेक्शन। इस प्रकार से ये आप इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें इसको और मोर डिटेल कर सकते हैं, जैसे कि ये है r वेक्टर। और अगर इससे इधर की तरफ देखा जाए तो r वेक्टर r क्या हो सकता है, वो देखने के लिए क्या करना होगा, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही सिंपली वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया। आप थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में आना चाहते हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मैं ये कहूँ कि भाई यूनिट वेक्टर A से B की तरफ लिया जाए तो फिगर को थोड़ा ऐसे बनाइए, A B, ये O हो गया, ये R1, ये R2। अगर सोचिए R1 की दिशा O से A की तरफ है, R2 की दिशा O से B की तरफ है, तो ये AB वेक्टर क्या होगा, ये जो R वेक्टर है उसको अगर हम R वेक्टर करते हैं तो R वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1, जिसको हम R21 भी तो कर सकते हैं। देखिए क्यों होगा, तो आप ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं,
ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा है ना, ट्रायंगल लॉ मतलब कि सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखिए त्रिभुज रूप में है ना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को देखिए आप सदिश रूप में मौजूद हैं, तो इनके लिए नियम है कि एक ही क्रम की दो भुजाओं का योग तीसरी विपरीत क्रम की भुजा के बराबर होती है। तो एक ही क्रम में कौन सी दो भुजाएं हैं, R1 और R है, हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, और ये है कि क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज विपरीत क्रम वाली है, इसके बराबर होगी, तो लिख सकते हैं R2 वेक्टर। इसीलिए R वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर क्या हो गया, R1 बदल लो तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये जो आपने देखा ट्रायंगल लॉ से आया है, यही मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए तो है R वेक्टर इक्वल टू I2 माइनस R1 पहले टू काल1 तो 2 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब जरा सोचिए कि A से B की दिशा में सदिश है R वेक्टर कितना, तो A से B की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए R21 जो कि यहाँ पर 21 है, R21 बराबर कितना होगा, R21 वेक्टर अपॉन R, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रहे कि डायरेक्शन A से B की तरफ है। अब जरा सोचिए कि F12 क्या होगा, therefore F12 क्या हो सकता है, तब अब आप दिमाग लगाइए, बताइए F12 क्या होगा, F12 होगा G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, सही जा रहे हैं, इंटू याद करिए इसके पहले जो हमने मिटा दिया है उसमें जो यूनिट वेक्टर है R कैप, उस R कैप की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R21 कैप। क्यों, क्योंकि इसकी भी दिशा किस तरफ है बताइए, जो दिशा इसकी है, और इसकी दिशा क्या है A से B, तो A से B की तरफ भी तो है एक F12 वेक्टर जो कि M1 पर लग रहा है M2 की वजह से, तो हम यहाँ पर लिखते हैं R21 कैप, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब सोचिए कि F21 वेक्टर क्या होगा, ठीक उल्टा, अगर आप यही दिमाग लगा दें इसके लिए R1 को इधर के लिए B से A की तरफ के लिए, तो ठीक इसका उल्टा होगा, तो हम लिख सकते हैं G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 क्या। असल मायने में हम ये भी लिख सकते हैं लेकिन माइनस चिन्ह देकर के, नेगेटिव साइन, है ना, अगर आप लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, R21 क्या है ना, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या हटा के वेक्टर भी लगा सकते हैं, तो वेक्टर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये लिखना पड़ेगा, देखिए वहां तो आ ही गया है, अब ये लगा दीजिए, मैं इसको बिठाता हूँ। F12 वेक्टर मतलब ये बल जो लग रहा है M1 पर M2 की तरफ, M2 इस बल से अपनी ओर खींच रहा है, A से B की तरफ खींच रहा है, तो कितना हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, इसका मान कितना अभी मैंने मिटा दिया, आप जाके देखिए बैक करके देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R, होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा G M1 M2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर, R21 वेक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं ये देखूं उसको पलट के कि भाई इस बल को कैसे लिखेंगे, तो बस उसी प्रकार से लिखेंगे G M1 M2 बटा R क्यूब इंटू R21 अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, माइनस लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, और अगर माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो 1 कर दो। तो ये है वेक्टर फॉर्म, ये तरीका है। अब आप देखिए ना, माइनस चिन्ह को छोड़ के देखें तो बाकी सब तो सेम टू सेम, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या पहले लिखते हैं F21 वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, तो देखिए माइनस छोड़ के बाकी जो सब है वो कौन है, F12 वेक्टर है, तो लिखते हैं यहाँ पर माइनस F12 वेक्टर। याद करिए बच्चों, याद करो दोस्तों, क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, देखिए तो यही तो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो वेक्टोरियली ये क्लियर हो जाता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, उस बल का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो दैट्स इट।